हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉन्स्टर्स वर्ल्ड। ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है, सो होप यू लाइक इट। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें ताकि मैं उसे करेक्ट कर पाऊँ। सो आप वेयरवुल्व्स के बारे में तो जानते ही होंगे। ऐसे इंसान जो फुल मून आने पर अपने आप को भेड़िए में बदल लेते हैं। कुछ लोग का मानना है कि ये कर्स है, यानी कि श्राप है, और कुछ लोगों का मानना है कि एबिलिटी है। तो आपका क्या मानना है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं वेयरवुल्फ से रिलेटेड ही कुछ रियल इंसिडेंट्स और रियल फुटेजेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उन्हें लेकर आया हूँ। एक रियल इंसिडेंट मेरे दिमाग में है जो मुझे अभी कुछ ही दिन पहले याद आई है, क्योंकि मैंने इसे बहुत साल पहले अपने फ्रेंड से सुना था और उसमें मैं यूट्यूब पे नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। सो अगर अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ। ये एक वेयरवुल्फ से जुड़ी हुई कहानी है। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड में एक शहर है और उस शहर में कई कॉलोनीज़ हैं, लेकिन एक कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 13, जो जंगल के ही पास है। उस कॉलोनी के पास एक पुलिस स्टेशन भी है। तो एक बार की बात है कि अचानक ही कॉलोनी नंबर 13 के कई बच्चे गायब होने लगे। हर रोज़ एक बच्चा गायब हो ही जाता था। रोज़ वो बच्चे खेलने के लिए अपने घर से निकलते थे दोपहर के समय तक, और शाम होते होते जब उन्हें घर आना होता था तब एक ना एक बच्चा गायब ही रहता था। तो वहाँ के पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए, उनके पेरेंट्स मतलब। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। पुलिस भी इस बारे में बहुत खोज कर रही थी कि आखिर वो बच्चे जाते कहाँ हैं, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक पेरेंट्स आए, एक आदमी और एक औरत। उन्होंने कंप्लेन लिखाई कि उनकी एक बच्ची जो कि करीब 5 साल की है, उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वो करीब 7 घंटे से गायब है। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन वो उन्हें मिली नहीं। उसी रात रिचर्ड नाम का लड़का अपनी कार से कॉलोनी में आ रहा था। वो जंगल के रास्ते ही आ रहा था, क्योंकि कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता भी जंगल से ही था। तो उसने एक जगह जंगल में रोड में साइड में देखा कि एक बच्ची जिसने वाइट कलर के कपड़े को पहना है वो ज़मीन पे लेटी हुई है, बुरी हालत में, खून से लथपथ, और एक भेड़िया जैसा चीज़ जो पूरी तरह से भेड़िया लग भी नहीं रहा था, वो उसके पैरों को खा रहा था। वो देख के उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। उसने तो पहले हौर मारा लेकिन वो कुछ नहीं कहा। वो जानवर वहाँ से हिला ही नहीं। वो लगातार उसके पैरों को खाया जा रहा था। फिर इसने अपनी जब हेडलाइट जलाई तो इसी जानवर की पीछे का पोर्शन दिखा। जानवर की पीठ इसके सामने थी। इसने देखा कि उस जानवर का एक मोटा सा पूंछ है और उसके पैर कुछ इंसानों टाइप के लग रहे हैं। हेडलाइट की रोशनी देखकर वो जानवर मुड़ा। उसके मुड़ने पर रिचर्ड ने देखा कि उस जानवर के पैर तो इंसानों और भेड़िए जैसे थोड़े लग रहे थे, पर उसके हाथ और भी इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन उसकी पूरी बॉडी भेड़िए जैसी थी और उसकी बॉडी का फिगर जो था वो इंसानों जैसा था। उसे देखते ही वो समझ गया कि ये ना कोई जानवर है ना ही कोई इंसान है, ये उनका मिला जुला कोई ऐसा रूप है जिसे उसने पहली बार देखा था। उसने तुरंत अपनी गाड़ी वहाँ से बहुत तेज़ भगाई और कॉलोनी के अंदर आया। कॉलोनी के सारे लोगों को उसने जुटाया और वो सब मिलकर पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में रिचर्ड ने पूछा कि क्या आपके पास कोई पेरेंट्स आए थे, किसी मतलब कोई आदमी या औरत आए थे जिसने ऐसा कंप्लेन किया है कि उनकी कोई बच्ची गायब है जिसने वाइट कलर का कोई कपड़ा पहना हो? तो पुलिस ने बताया हाँ, अभी कुछ ही घंटों पहले एक आदमी और एक औरत आए थे। रिचर्ड ने बताया कि बहुत दुख की बात है, मैंने अभी जंगल से आते समय उसी लड़की को मरा पाया। तो पुलिस ने पूछा क्या आपने उस समय हमें क्यों नहीं बताया? बोला कि मैं अभी तुरंत ही आ रहा हूँ वहाँ से, और ये किसी जानवर का काम नहीं है।
उन्हें एक वेयरवुल्फ उठा ले जा रहा है। तो पुलिस ने कहा वेयरवुल्फ? तो उसने बताया हाँ, वेयरवुल्फ, जो कि इंसान और भेड़िए का मिक्सचर होता है। पुलिस ने कहा हाँ, मैं जानता हूँ वेयरवुल्फ क्या होता है, लेकिन वेयरवुल्फ यहाँ कहाँ से आ जाएगा? वेयरवुल्फ तो सिर्फ फेरी टेल्स और मूवीज़ में होते हैं। बोले नहीं, वेयरवुल्फ मुझे भी लगता था कि फेरी टेल्स और मूवीज़ में होते हैं, बट आज मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो वेयरवुल्फ ही था। पुलिस ने उसे एक पेपर दिया और बोला कि आप उसका ड्राइंग बना के दिखाइए कि आपने उसमें क्या देखा, मतलब उससे वो कैसा था। तो रिचर्ड ने एक ड्राइंग बनाई जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। आप तो सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टोरी अपने फ्रेंड से सुनी है, तो उसकी ड्राइंग मुझे कैसे मिली। तो ये ड्राइंग जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट वैसी नहीं है, लेकिन जैसी मेरे फ्रेंड ने बताई थी वैसी ड्राइंग मैंने गूगल से ढूंढी। तो फिर पुलिस ने कहा ठीक है, हमें उसी जगह ले चलिए। रिचर्ड 3 पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ गया, लेकिन उस जगह पर वेयरवुल्फ भी नहीं था और ना ही लड़की थी, लेकिन जिस जगह पे वेयरवुल्फ उसे खा रहा था वहाँ खून के निशान ज़रूर मिले थे। पुलिस समझ गई कि रिचर्ड सही कह रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी पूरा विश्वास नहीं था। फिर एक रात उसी कॉलोनी का लड़का अपने खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक जानवर जैसा चीज़ हर घर के खिड़की के पास जाकर सूंघ रहा है और खिड़की के अंदर झांक रहा है। तो उसने ध्यान से उसे देखा, तो वो हर घर के बाहर झांक रहा था। उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, उसे भगाने की कोशिश की। उसकी आवाज़ सुन के वो जानवर वापस जंगल में भाग गया। अगले दिन खबर आई कि पुलिस स्टेशन से 3 पुलिस ऑफिसर गायब हैं। पुलिस ऑफिसर उस कॉलोनी में आए। ये पुलिस ऑफिसर दूसरे थे, मतलब उसी पुलिस स्टेशन के दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे। वो कॉलोनी में आए और उन्होंने पूरे कॉलोनी में अनाउंसमेंट की कि कल हमारे 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हमें जंगल के रास्ते में मिले हैं। ये उसी जानवर का काम है जो इन बच्चों को उठा ले जा रहा है। और पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि कोई भी रात को 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर ना निकले, सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर अपने घर में ही रहें। यही एक तरीका है जिससे वो उनसे बच सकते हैं। उसके बाद से लोगों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, बल्कि पुलिस स्टेशन भी रात के 8 बजे के बाद नहीं खुलता था। पुलिस ऑफिसर तो पुलिस स्टेशन में रहते थे, लेकिन सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे। वही लड़का एक और दिन वहीं पे बैठा हुआ था अपनी खिड़की के पास। उसने फिर से देखा कि एक भेड़िया जैसा चीज़ वहाँ पे आया। उस कॉलोनी में एक घर के पास एक डॉग सोया था। उस भेड़िए ने उसे अपने मुंह में पकड़ा और उठा के ले गया। वो देख के वो लड़का एकदम डर गया। वो समझ गया कि ये वही है जो उन बच्चों को और पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है। तो वो हर रोज़ अपने खिड़की के पास बैठने लगा। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई और ना ही कॉलोनी के किसी और मेंबर्स को बताया। वो खुद ही इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर वो है क्या। एक और दिन वो अपने खिड़की के पास ही बैठा हुआ था, तो उसने रात में देखा कि वही भेड़िए जैसा चीज़ वापस आया। तब उसने एकदम ध्यान से उसे देखा। उस दिन फुल मून था और एक चांदनी रात में उस भेड़िए का शरीर एकदम साफ दिख रहा था। उसने देखा कि वो करीब 7 फुट का एक आदमी जैसा चीज़ है, जिसके पूरे शरीर पे बाल हैं। उसका मुंह भेड़िए जैसा है और उसके हाथ पैर भी भेड़िए जैसे हैं, लेकिन उसका बॉडी का फिगर एक इंसान जैसा है। उस भेड़िए को देखते देखते उसने ये देखा कि वो भेड़िया हर घर के पास जाकर उसकी खिड़की में झांक रहा है। वो ये देख रहा था कि
किसी की खिड़की खुली है या नहीं। अगर किसी की भी खिड़की खुली होती तो अंदर जाके वहाँ पे रहने वाले लोगों को मार देता या उठा ले जाता। लेकिन एक घर के बाहर मशाल जल रही थी और वो भेड़िया उस घर को छोड़कर बाकी सारे घर को चेक कर रहा था। फिर एक और घर के बाहर मशाल जल रही थी, उस भेड़िए ने उसे भी छोड़ दिया। तो उस लड़के ने नोटिस किया कि जिस घर के बाहर मशाल जल रही, यानी कि जिस घर के बाहर आग है, वो भेड़िया उस घर के पास नहीं जा रहा था। उसे छोड़कर बाकी सारे घर उसने चेक किया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया, यानी कि वो आग से डरता था। अगले दिन सुबह उस लड़के ने सारे लोगों को जुटाया और सबको ये बात बताई। तो उसके बाद से हर इंसान ने, मतलब वहाँ के रहने वाले हर मेंबर ने अपने घर के बाहर मशाल जलाना शुरू कर दिया। और मेन गेट पर भी, सोसाइटी के मेन गेट पर भी मशाल जलाना शुरू कर दिया। पुलिस स्टेशन में भी ये बात पता चल गई और पुलिस स्टेशन के बाहर भी मशाल जलने शुरू हो गए। फिर उसके बाद उस भेड़िए को कभी किसी ने नहीं देखा। बट अभी भी माना जाता है कि वो भेड़िया जंगल में ही है। और कई बार जंगल से आते वक्त कई लोगों ने मरे हुए जानवरों को, जिनके हाथ पैर सब अलग हैं, उन्हें देखा है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। और हाँ, एक और बात, ये स्टोरी एकदम बनावटी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बनावटी स्टोरी बनाकर यूट्यूब पे पब्लिश कर देते हैं। अब ये मैंने अपने दोस्त पे भरोसा किया है, मुझे तो लगता है कि उसने रियल स्टोरी बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। और मैं एक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए अगर ऑडियो प्रॉब्लम में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऑडियो में मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए। जल्द ही मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो अब बढ़ते हैं हमारे फुटेज की तरफ। An operation. Ben. Did you? Did you end up? He's coming in the house.